भी मौजूद रहिएगा। साबिक सफ़ीर अली सरवत साहब हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। अली साहब ये फरमाइएगा, ये भारत ने पाकिस्तान से सिंध-दास मुआहदा जो मुअत्तल किया है, इस हवाले से आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि क्या भारत एक तरफा तौर पर ये कर सकता है? जी नहीं, ये जो भारत ने ऐलान किया है कि वो मुआहदा टर्मिनेट कर रहा है, खत्म कर रहा है, ये अनाउंसमेंट ही गलत है। क्योंकि वो भारत अकेला यूनिलैटरली एक तरफा ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकता है। ये बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसमें के 3 फरीक हैं, पाकिस्तान, भारत और वर्ल्ड बैंक। तो जब तक तीनों फरीक तय ना करें कि ये मुआहदा टर्मिनेट हो जाए तक वो मुआहदा टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये भारत का ऐलान ही गलत है और इसका कोई जवाब नहीं बनता है। और एक तो इसका वैसे वजह इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या में हुआ है उनके भारतीय ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो उसका सिंध-दास मुआहदे से क्या ताल्लुक है? और वो टर्मिनेट करना अव्वल तो दुरुस्त नहीं है, और दूसरे ये कि उसका कोई जवाब ही नहीं है कि इस फायदे को टर्मिनेट कर दें। तो ये बिल्कुल ही एक गलत किस्म का ऐलान है, और ये सिर्फ अपनी पब्लिक को मुतमईन करने के लिए ऐलान किया गया है। असल तो भारत की लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज की कमजोरी है कि वहाँ दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें कि कई सैयाह 20-22 सैयाह मारे गए। तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। और ये उन लोगों की इंटरनल कमजोरी है, तो उसका वो बेवजह एक नया फैसला अनाउंस कर रहे हैं कि सिंध-दास मुआहदा खत्म हो गया। वो खत्म कर ही नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते। ठीक है नकवी साहब, साथ ही मौजूद रहेगा हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब 92 न्यूज़ का वक्त देने का। अभी हमारी जितनी भी एनालिस्ट से बात हुई उन सबका यही मौक़िफ़ है कि इंडिया ने ये कदम उठा तो लिया है, ऐलान तो कर दिया है सस्पेंड करने का इस अग्रीमेंट को, लेकिन वो कर नहीं सकता। तो क्या इसे हम फिर बैन अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी समझें या फिर ये एक सिफारती दबाव की चाल है? ये इंडिया बुखलाहट का शिकार है, इनको समझ नहीं आ रही। इंटरनेशनल मॉडल है, इसमें वर्ल्ड बैंक इज अ गारंटर, और लोअर अप्रेजिंग स्टेट जो होती हैं उनका पानी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो ऊपर से चाइना की तरफ से जाके इंडिया में फिर चाइना बंद करेगा, फिर वो लग पता जाएगा। ये इस वक्त जो 4 का वॉर मॉन्गरिंग टोला जो है ना, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये 4 का बड़ा खतरनाक पुल है जो कि जिंगुजम में आया हुआ है। इनको पता नहीं है कि इनकी फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल है, इनके ट्रुप्स को अपने कमांड के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डन्ड है पिछले 3 डेकेड से, कमांडेड बाय वेरी अग्रेसिव प्रोफेशनल चीफ ऑफिसर नासिर मुनीर। और जो उन्होंने वो चीज पाकिस्तानी के बारे में, कश्मीर के बारे में बात की, वो इनको समझ तकलीफ हुई है सबसे बड़ी। और वहां पर जो लोगों ने नारे लगाए हैं और फिर वो जो साफ क्लियर का 1942 नजरिया, वो कोई डाउट है इसमें? तो अभी ये हरकतें कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को चाहते हैं कि इनका सबतरीन कंट्री बन करें। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट। पाकिस्तान विल नाउ स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए न्यूक्लियर स्टेट। अच्छा हारिस नवाज साहब, आप क्या समझते हैं ये जो हालिया दिनों की तमाम तर सूरत हाल है, कल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और आज इंडिया की तरफ से ये, तो क्या बॉर्डर पे भी एस्केलेशन बढ़ सकती है? 100% बिल्कुल बढ़ सकती है। यही इन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, सोचे समझे बगैर पाकिस्तान को ब्लेम किया, ना कोई इंक्वायरी की, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना कोई प्रूफ दिया। ये जग सही अपनी खुद करते हैं, 5 मिनट के बाद फैसला कर लिया, पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान क्यों करेगा? पाकिस्तान जो ऑलरेडी एम्ब्रॉयल्ड इन फाइटिंग टेररिज्म अगेंस्ट इन पाकिस्तान। ये 400 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल की एरिया है, वहां पर कैसे यूनिफॉर्म में लोग इंडियन यूनिफॉर्म की कुछ सुलेमानी टोपियां पहनी हुई थी, कश्मीरी नहीं देखी, कश्मीरी औरत ने नहीं देखी, बच्चे ने नहीं देखी है, कश्मीरी नौजवानों ने नहीं देखा है। वहां पर जाके फिर वो जाके मारते हैं, किसी गोली की आवाज नहीं आई,
तो पटाखा चलने की आवाज नहीं। कश्मीर नौजवान कह रहे हैं हमने कुछ नहीं देखा, उनके लवाकिन कह रहे हैं कि उनके साथ थे, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता ये क्या हुआ है, और पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। आई थिंक ये इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग में जो नजर आ रहा है, देख ये कोशिश करें इजराइल बनने की, इजराइल के आगे पैलेस्टीनियंस हैं नहत्ते, जहां न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है, एक एक इंच आपका एरिया हमारी रेंज के अंदर है। वी कैन प्ले हेल आउट ऑफ यू, यू डोंट नो। आपने देखा नहीं 27 फरवरी को, अभी वो पुलवामा की तरह आपको फंटास्टिक चाय नहीं मिलेगी, आपको कुछ और मिलेगा। जिस एरिया से इनका सर्जिकल स्ट्राइक आएगी या वहां से इनके जहाज उड़ेंगे, आपको कुछ मिनटों के बाद वो जगह आग में और धुआं उठने नजर आएगा। ये मैं इंडियन वार्निंग दे रहा हूँ। हमें इनसे सफारती ताल्लुकात की ऐसे मुल्क के साथ कोई जरूरत नहीं। हमें चाहिए बजाय से कल नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में डिसाइड करें, हम ये तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें। वी डोंट वांट टू टॉक टू देम। ये ऐसी नेशन है जो इस वक्त उनका वॉर मीडिया, उनके एक्स चीफ आर्मी स्टाफ और जनरल बख्शी जो जहर उगल रहे हैं, ये दे हैव गॉन मैड। इनको पता नहीं अपनी फौज से पहले में क्या है। और हमारी बैटल हार्डन फौज है जो इतने तजर्बाकार फौज है, ये नहीं चाहते पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे। पाकिस्तान ये जो माइन मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, जो हम $1 ट्रिलियन का अभी हम वहाँ पर हमें तरक्की मिलनी है, ये उनको जरूरत है। ये जो कुछ ये ग्लोबल टेररिज्म जो बदनामी है उसको कवर अप कर रहे हैं। ये जो ठीक बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया कि ग्लोबल टेररिज्म को कर रहे हैं ये कवर। लेकिन ये बताइएगा हारिस साहब कि पाकिस्तान की आबी दिफाई पॉलिसी क्या कहती है कि अगर भारत इस तरह की आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करता है, आबी जारहियत करता है, तो फिर उसको हैंडल करने के लिए फौरी तौर पर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से? इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर इफ अ कंट्री स्टॉप अपर रेप्रिजेंट जाके लोअर रेप्रिजेंट की पानी रोकते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एन एक्ट ऑफ वॉर मीन्स एक्ट ऑफ वॉर। वी कैन यूज ऑल मीन्स टू एंश्योर पाकिस्तान रिमेन्स इन। और इसके साथ हम चाइना से भी बात करेंगे कि ऊपर इनके रिवर से बंद किए जाएं ताकि इनको पता चले कि क्या होता है। और ये इनको समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये को मेंटली बैलेंस लूज कर चुके हैं। ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या सोच है। ये समझ रहे हैं कि जिस तरह इजराइल ने वहाँ फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है वो यहाँ पे भी कर लेगा। दे डोंट नो कि हमारे पास कितनी मिसाइल टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और हमारे कमांड कंट्रोल कितना सेफ है, और हम इनकी एक एक इंच एरिया को कवर कर सकते हैं। एक ये मिसाइल फायर करेंगे, वी विल फायर 50। आई एम टेलिंग यू। इसलिए इनको पता होना चाहिए और हमने बिल्कुल इनके तमाम मसले जो इनका अमला को वापस कर देना चाहिए। बिल्कुल वी डोंट वांट कि हमारे इनसे कोई कम्युनिकेशन है, ना हम इनसे कोई इकोनॉमिकली कोई इनसे कोई बात करते हैं, ना कोई एक्सपोर्ट रिपोर्ट करते हैं। ये डिजर्व ही नहीं करते हैं। हमें अपने लेकिन हारिस साहब, हम अपना हमसाया तो बदल नहीं सकते, वो बाय चॉइस नहीं है। साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा यही जो आप कह रहे हैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ। ज़मीर अकरम साहब, एक तो ये बताइएगा कि बात हुई कि वर्ल्ड क्या कर सकता है या सुपर पावर्स क्या कर सकती हैं, वो अपनी ट्रेड वॉर में बिजी हैं, तो क्या अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि ये करना नहीं चाहिए लेकिन वो इंडिया कर सकता है क्योंकि डैम उसके पास है, वो पानी रोक सकता है, तो क्या कोई इंटरवीन करेगा फिर? ज़मीर साहब, आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? अली सरवर नकवी साहब, यही सवाल अगर आपकी तरफ मैं लेकर आऊँ कि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो करता है तो जो ट्रेड वॉर्स के अंदर इंटरनेशनल पावर्स मुलव्वस हैं वो क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, बात यह है कि हमें तो इस वक्त जो उनके एक्शन हैं उसी के मुतबद्दल एक्शन लेना चाहिए। वो वही है कि हमें वर्ल्ड बैंक को कहना चाहिए और हमें वर्ल्ड बैंक को पूरा डिमांड उसके पास भेजना चाहिए कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है वो गलत है, क्योंकि इंडिया खुद यूनिलैटरली ये सिंथास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता है। दूसरे, हमें चाहिए कि हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं और वहाँ पे इस मसले को उठाएं। और तीसरे ये कि हम भी सफारत खाना भी इनका भी हम यहाँ बंद कर दें, इनके सफारतकारों को वापस भेज दें। तो वी शुड टेक दीज काइंड ऑफ एक्शन। अब कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, तो उसमें तय होगा कि हमारा क्या अमल होगा, क्या पॉलिसी होगी।
ठीक है। और कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, इसी हवाले से हारिस नवाज साहब आप क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट था ये और क्या क्या फैसले इसमें मुतवक्के हैं? आई थिंक फैसले बड़े क्लियर हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं, और अगर कोई सिंतास मुआहदा कैंसिल करता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन हैं, और इट इज दी कंसिडरेशन एक्ट ऑफ दिस इज व्हाट आई फील। जिस मुल्क को आप ड्राई करने की कोशिश करें वो मुल्क की सर्वाइवल के लिए हम हर चीज कर सकते हैं, और पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वार्न करना चाहिए कि अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो रिस्पॉन्स विल बी वेरी वायलेंट।